कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 कह लो या फिर कह लो सर 11, जिसका नाम है सर मानव नृत्य और रंग बिरंगा संसार। इससे पहले सर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार आप बताओगे? हाँ मैं बताता हूँ भाई। देखो इससे पहले जो साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट था वो हम लोगों ने कर लिया है, फिर सेकेंड अभी नहीं करा। फिर हम लोगों ने सर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो था ना लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड वो हम लोगों ने कर लिया। एंड विज्ञान का सर एक और चैप्टर था जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, वो भी चैप्टर हम लोगों ने कर लिया। यानी सर गए तो सक्सेसफुली हम लोगों ने 4 चैप्टर्स कवर कर लिया। एंड देन ये हमारा 5वां चैप्टर होने वाला है, इसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में हो भाई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बहुत आपकी सहायता करने वाला है। ठीक है, तो चलो सर शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिए। ओनली 6 सब्सक्राइबर्स, बहुत ही बुरी बात है आप लोगों की। अगर आप पूरी साइंस पढ़ना चाहते हो क्लास 10th की तो भाई यूट्यूब पे लिखो क्लास 10th साइंस बाय रवि बाबू, लिखो पूरी वीडियो जाएगी, जाकर देखो अच्छे से। अगर आप सर मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैथ पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 10th मैथ्स बाय रवि बाबू लिखो यूट्यूब पे, पूरी वीडियोस आपको दिख जाएगी, आप उसे जाकर देखो, अच्छे से समझ में आएगा। अगर सर अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो जो हर एग्जाम में आता है तो सर एवरी एग्जाम कॉन्सेप्ट सीरीज की जो प्लेलिस्ट है ना वो आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगी। एंड देन इसके बाद सर ये देखो क्लास 10th साइंस बाय रवि बाबू लिखा हुआ है, तो ये सारी वीडियोस आपको आ जाएगी, तो इसको देखो, बहुत आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए सर आज आप क्या कराने वाले भाई, आज मैं आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार कराने वाला हूँ। तो इसको मैं चलिए कराता हूँ। तो भाई देखो सबसे पहले कुछ चीज जानते हैं भाई। देखो आपका मिड टर्म आने वाला है और आई होप कि आपकी तैयारी सही चल रही होगी। और मिड टर्म में भाई ये चैप्टर आने वाला है इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। उससे नहीं आता तो कवर नहीं कर रहे, नहीं आता तो मिड टर्म में तो ये चैप्टर हर बार आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है इसी, है ना। इससे कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो हर बार आते आते हैं, तो उसको हम करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले परिचय देख लेते। तो परिचय क्या कहता है? देखो परिचय कहता है कि जो मानव नेत्र है ना वो कैसा है। मानव नेत्र जो है ना वो एक अत्यंत मूल्यवान एवं संवेदनशील ज्ञान इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय मतलब कि देखो ज्ञान इंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन। ठीक है, मतलब कि जो जैसे मान लो कि जैसे आपका हाथ है, ठीक है, कोई गर्म चीज पे लगता है तो तुरंत हमें महसूस होता है गर्म है। तो वैसे ही हमारा आंख है ना, कोई चीज हमारे आगे रखी हुई तो हमें कैसे दिखाई देता है कि भाई ये चीज हमारे आगे रखी, तो ये ज्ञान इंद्रिय को द्वारा दिखाई देता है। मानव नेत्र जो होता है ना तो एक बहुत अत्यंत मूल्यवान, मतलब कि भाई इसकी कोई कीमत नहीं है, बहुत मूल्यवान, और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है भाई, बहुत ज्यादा एक तो मूल्यवान है और ये क्या सेंसिटिव ऑर्गन है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी जैसे कि आपका आंख हो गया, आंखों पे अपने क्या कर लो ना कि एक दो बार ऐसे हाथों से मिस लो, मतलब कि जैसे अपना हाथ है उसे मुट्ठी बना के आंखों पे ऐसे करो तो अपनी आंख तुरंत लाल हो जाती है। यानी सर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, संवेदनशील। तो ये चीजें होती है। हमारा जो आंख होता है ना सर वो कैमरे की तरह कार्य करता है। जैसे कि सर एक कैमरा जो होता है वो फोटो खींचता है, वैसे ही हमारी जो आंख होती है ना वो हमारे सामने रखी हुई जो भी, जैसे मान लो मेरे सामने तो मोबाइल रखी हुई है, आपके सामने भी मोबाइल रखी हुई है, फिर आपके सामने किताब रखा है, तो उनकी क्या करती है सर ये फोटोज क्लिक करती है। फोटोज क्लिक करके सर हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है ना। एंड कुछ समय बाद जब हम रिकॉल करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये जगह ऐसी थी वैसी थी, हम लोग से ये सब चीज दिखते हैं, है ना। और रंग बिरंगे और हमें रंग बिरंगी वस्तुओं को देखने की जो क्षमता होती है ना कौन प्रदान करता है? सर हमारी आंखें प्रदान करती है। तो भाई ये सभी चीजें होती है। ठीक है, क्या लिखा है? नेत्र में एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। हमारा जो मानव नेत्र है ना सर उसमें क्या होता है, एक तरह का क्रिस्टलीय लेंस होता है जो वस्तुओं के समायोजन करता है। मतलब कि सर देखो हमारी आंखों में क्या होती है, क्रिस्टल लेंस होती है जो क्या करता है, वस्तुओं को समायोजन करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सर हमें जैसे कि मान लो देखना होता है तो इसमें एक प्रकाश ग्राही है ना होती है, तो उसको हम लोग ये हमारी ये क्या ग्राही जो होती है उसे प्रकाश ग्राही कहते हैं। प्रकाश ग्राही पर्दा जिसे रेटिना प्रकाशग्राही पर्दा जिसे हम लोग रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं, उसी पर जितने भी वस्तुएं होती है ना उनका इमेज बनता है। याद करो जब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था सर हमारा, कौन सा चैप्टर था सर? चैप्टर हमारा था सर प्रकाश का प्रवर्तन में अपवर्तन। तो मैंने उससे बताया था कि सर हमारी जो इमेज होती है वो कैसे बनती है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमारी जो जितनी भी इमेज होगी ना वो हमारी आंखों की रेटिना बनती है। अब रेटिना जो होता है ना उसे दृष्टि पटल कहा जाता है, उसी पे जितनी भी हमारी चीज होती है। प्रकाश नेत्र में एक पतली सी झिल्ली, प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली में प्रवेश करता है जिसे हम लोग कोर्निया कहते हैं। आप सब पूछे कि भाई बताओ, प्रकाश होता है हमारी आंखों में प्रवेश करता है, हाँ जब हमारा प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो एक पतली झिल्ली से हमारा प्रकाश होता है, हमारे आंखों में ना एक पतली सी झिल्ली होती है, पतली सी सेल मेम्ब्रेन होती है जिसमें क्या कहता है प्रकाश होता है ना वो प्रवेश करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कोर्निया कहते हैं, कोर्निया। ठीक है, अब कोर्निया के पीछे क्या होता है बच्चों? कोर्निया के पीछे ना
आइरिस होती है ना, परितारिका होती है, जो पुतली की आकार को नियंत्रित करती है। अभी पुतली क्या है, आइरिस क्या है, सब मैं आपको बताऊं, ठीक है, चिंता मत करो। तो देखो प्यूपिल क्या होता है, पुतली। पुतली नेत्र में देखो, जैसे कि पुतली क्या होता है, पुतली जो होती है ना वो ये डिसाइड करती है कि भाई आपके आंख में जो होता है ना कितनी मात्रा में जो प्रकाश है वो पहुंचेगा। जैसे मान लो भाई अभी तो मैं घर पे हूँ, मेरी एक लाइट जल रही है तो मैं ऐसे खड़ा हूँ। अब मान लो मेरे घर पे 100 लाइटें जल रही है और मैं ऐसे जाके खड़ा हो जाऊंगा, तो ये मेरी प्यूपिल होगी ना, वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर इसमें एक नियमित एक लिमिट तक प्रकाश जानी चाहिए, लेकिन एक भाई साहब बहुत सारी प्रकाश जा रही है, तो आप देखोगे कि आपका जो आंख होता है ना, जैसे मान लो कि आप खड़े हो बहुत ज्यादा चीज ढूंढने के लिए, आप जब सूरज की तरफ ऐसे देख रहे हो, तो क्या होगा कि जितने भी आपकी जो प्रकाश की किरणें होंगी वो आपकी आंखों में जाएगी, है ना। तो प्यूपिल क्या है, उसे नियंत्रित कर पाएगा, है ना। कुछ देर बाद जब देखो तो आपको थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा दिखाई देता है, तो ये चीज इसका काम आता है, ठीक है। नेत्र का लेंस दूर एवं पास की वस्तुओं को समाई, जो है फोकस, ठीक है, कर वास्तविक तथा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो उसका जो होता है सर, जो हमारा आंखों में नेत्र लेंस लगा रहता है ना, वो क्या करता है, पास या फिर दूर की वस्तुओं को फोकस करके उसका इमेज होता है ना रेटिना में बनाता है। और इसकी जो इमेज होती है हमेशा याद रखना भाई, वास्तविक एवं उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। और ये रेटिना में बनता है। अब सर मानव नेत्र के मैं कुछ आपको भाग कराया, तो देखो जैसे मानव नेत्र के बाद मैंने ये बताया ना, ये दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, जो कि मैंने आपको बताया, ये भाई ये रेटिना होता है, देख रहे हैं आपको, ठीक है सर। फिर मैंने आपको बताया था सर, ये देखो इसमें कुछ और चीज मैंने बताई थी, है ना, परितारिका, प्यूपिल, ये सब चीज मैंने आपको बता दिया ना, आइरिस, है ना, और प्यूपिल, ये सब चीज मैं आपको क्या है, जो पुतली होती है ना, उसका क्या काम होता है सर, वो प्रकाश हमारी आंखों में कितनी प्रकाश जाएगी उसको नियंत्रित करेगा, जो कि ये भाग होता है, ठीक है। एंड ये परितारिका होती है, सभी चीजें आपको बता दिया था। फिर स्वच्छ मंडल, क्रिस्टलीय लेंस, ये देखो जो हमारे मैंने आपको लेंस बता रहा था ना, क्रिस्टलीय लेंस, वो ये वाला लेंस होता है, ये जो लेंस दिख रहा है ना आपको, इसी लेंस को हम लोगों ने क्रिस्टलीय लेंस कह रखा है, ठीक है। पक्षमावी पेशिया, ये जो पक्षमावी पेशिया, जैसे कि जो पेशिया दिख रही है ना, ये इसे हम पक्षमावी पेशिया कहते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि सर आप कहोगे कि भाई हम कुछ दिख ही नहीं रहा, है ना, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से देख लो, बहुत अच्छा दिखाई देगा, एनसीईआरटी डायग्राम दिया गया, ठीक है। ओके, हाँ सर। अब मैं सर इनका सबका कार्य करते हैं, ठीक है। अब मानव नेत्र के जो विभिन्न पार्ट हैं उनका सर हम कार्य देखते हैं। कार्य मतलब कि सर देखो, जैसे कि सर हमारा मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके विभिन्न भाग का परिचय और उनका कार्य देखते हैं। तो पहले तो मैंने लोगों को कोर्निया कराया ना, कोर्निया को स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, ठीक है। कोर्निया जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। स्वच्छ मंडल क्या होता है, नेत्र की कला दिखाई देने वाले गोलाकार भाग को कोनिया कहते हैं। जो नेत्र का जो काला रंग था ना, जो मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये देखो, ये रहा, ये दिख रहा, देखो ये रहा कोनिया, यानी कि ये सब यहाँ पे, इसे हम लोग कोनिया कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, कोनिया कहते हैं। यह नेत्र के डायफ्राम के उपस्थित, डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली सी क्या होती है सर, झिल्ली होती है, झिल्ली, ठीक है। तो आपसे पेपर पूछना है भाई कोनिया क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा सर, नेत्र का काला दिखाई देने वाला भाग जो होता है ना, गोलाकार भाग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोनिया कहते हैं। और ये नेत्र के डायफ्राम के ऊपर रहता है, और ऊपर एक इसलिए पतली झिल्ली होती है, उसको हम कहते हैं कोनिया। इसका कार्य क्या होता है भाई, इसी से होकर नेत्र, सॉरी, प्रकाश होता है ना सर, इसी भाग से होकर प्रवेश करता है हमारी आंखों में। और यह नेत्र सबसे नाजुक भाग हो, नेत्र का भाई सबसे नाजुक भाग होता है, और इसे कुछ हो गया मतलब कि सर आपकी इमेज होगी ना, वो बनी नहीं पाएगी, है ना। तो ये चीजें हैं, देखो जैसे ही रखा इसमें बता रखा। फिर आता है बच्चों कंजटिवा। कॉन्जिटिवा क्या होता है, अग्र नेत्र का सफेदी भाग होता है, उसे स्क्लेरा कहते हैं। और इसको कन्वर्जिंग को जो कोनिया के चारों तरफ फैला होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजटिवा कहते हैं, ठीक है। हाँ सर, यह आंखों को सुरक्षात्मक कवच क्या करता है सर, प्रदान करता है। जैसे इसमें देखो ये होगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। तो आंखों को सर सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो क्या आंखों को कंजक्टिवा प्रोवाइड करता है, ठीक है सर। हाँ सर। अब देखो इसमें कुछ और भी चीजें देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन चीजें रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। देखो इसका कार्य क्या होता है, यह नेत्र को बाहरी त्वचा से क्या करता है, रक्षा करता है। नेत्र की चिकनाहट, नेत्र को चिकनाहट प्राप्त करता है। एंड यह आंख आंख को जो बाहरी घात होती है ना सर, उसको बचाने में क्या करता है सर, हमारी बहुत ज्यादा सहायता करता है आंखों की, ठीक है। अब देखो मैंने अब जो परितारिका यानी कि आइरिस बताती है, क्या होता है सर, ये कोनिया, ये जो होता है ना सर, कोनिया के पीछे स्थित एक डायफ्राम होता है, ठीक है।
स्थित होता है। यह एक डायफ्राम है एक तरह का है। तो इसका कार्य क्या होता है भाई, ये जो पुतली होती है ना, पुतली, उसकी साइज को क्या करता है सर, ये नियंत्रित करता है। ठीक है, अब पुतली क्या है भाई, पुतली क्या है, यह परितारिका के वलय से बना एक निश्चित स्थान होता है जो पूरी तरीका परितारिका का केंद्र में होता है। ठीक है, ये सब चीज होती है। अभी देखो, देखा अब इससे सर कार्य क्या होता है भाई, देखो कार्य तो पहला वो कार्य याद रखना भाई, प्रकाश में जाने वाली जो हमारी प्रकाश, सॉरी, आंखों में जाने जो प्रकाश होती है ना, उसको नियंत्रित करता है। देखो कुछ ये भाई, ये जो भाग होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं स्केलरा। एंड ये जो होती है प्यूपिल होती है, काला भाग दिखाई देता है। एंड ये जो दिख रहा है ना, ये सब आपकी आइरिस है। तो जो काला काला भाग दिखाई देता है उसे प्यूपिल कहते हैं, जो सफेद सफेद भाग दिखाई देता है ना, उसे स्केलरा कहते हैं। ये सब चीज होती है। ठीक है, जब परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली का साइज कम होता है। जब परितारिका जब सिकुड़ेगा तो आपकी जो पुतली होगी ना, उसका साइज कम हो जाएगा। एंड और नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने, जो नेत्र में हमारे जितने भी प्रकाश होगी ना, प्रवेश करने वाले की संख्या होगी कम हो जाएगी। जब इसका साइज बढ़ता है तो परितारिका का भी साइज बढ़ता है, और इससे क्या होता है सर, नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने की जो संख्या होती है वो भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सर अभिनेत्र लेंस, ह्यूमन लेंस या फिर क्रिस्टलीय लेंस, इसे क्या कहते हैं। देखो क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, अभिनेत्र लेंस एक लचीला एवं मुलायम पदार्थ से बना हुआ एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने और अपना आकार बनाने में सहायता करता है। ये क्या होता है बच्चों, कार्य जो होता है ना, ये वस्तुओं की वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाने में हमारी सहायता करता है। अब बात करते हैं सर पक्षमावी पेशिया। पक्षमावी पेशिया क्या होती है भाई, पक्षमावी पेशिया, यह पेशिया अभिनेत्र लेंस के जकरे रखती है, और यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती रहती है। ठीक है, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ। एंड इसी कारण जो इनसे क्या, किसी, यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस का जो अपना आकार होता है ना, वो बदल नहीं पाता। उसके कारण संवेदन क्षमता जो होती है, फोकसित करने की जो क्षमता होती है, घट जाती है। एंड इसके भाग देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं क्या, चलो अभी क्वेश्चन तो है, ठीक है, करते हो बिल्कुल। ठीक है, अरे यार, चलिए काम करते पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। देखो, सबसे नाजुक भाग कौन सा होता है बता, मैंने बताया ना, कोनिया जो होता है ना सर, वो सबसे नाजुक भाग आपकी आंखों की होता है। जो परितारिका होती है उसका काम क्या होता है सर, परितारिका आइरिस का जो काम होता है ना सर, वो प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने की जो क्षमता होती है, वो सब चीजें आपको बताता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बनता है सर, रेटिना में जो हम प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक था उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना। ठीक है, कौन सा नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो मैंने आपको अभी भी बताया था सर, नेत्र का कौन सा भाग, तो ये सर जो पुतली होती है ना, वो हमारे नेत्र प्रकाश को नियंत्रित करती है। तो भाई इस हिसाब से तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो परितारिका का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो आपकी जहां तक मतलब पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है। सॉरी, अभी मेरे को समझा है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, एंड पुतली का जो मुख्य कार्य होता है वो मैंने आपको बता दिया, प्रकाश को प्रवेश करने की क्षमता को नियंत्रित करना। अबे यार ये कट जा, तो छोड़ो इसको। ठीक है, आज मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया कि चाप द्रव्य क्या होता है। ठीक है, अब इसके आंसर देखते हैं सर एक बार। आंसर आंसर, वे मिट जा भाई, अरे यार, आंसर तो हाइट हो गया। चलो कोई नहीं, अभी रहने दो भाई। ठीक है, अब देखो, चलो क्या देखो, कोनिया क्या होता है बता सकते हो, हाँ सर बता सकते हैं। कोनिया क्या होता है मैंने आपको बता दिया। कॉन्जिटिवा क्या होता है बता दिया था सर मैंने आपको। रेटिना का दूसरा नाम क्या होता है करा रखा है भाई। लेंस, लेंस किस प्रकार का लेंस है, तो मैंने बताया था एक उत्तल लेंस होता है, जो कि ठीक है। नेत्र की कौन सा, नेत्र से कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क ले जाती है, तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने की कोशिश करना है। ठीक है, एंड कॉन्जिटिवा के दो मुख्य कार्य लिखे, तो मैंने आपको भी बताया था ना, ऊपर से आप दो मुख्य कार्य लिख सकते हो। आइरिस और प्यूपिल में क्या अंतर है, तो मैंने बता दिया था भाई। एक जो होता है ना सर, वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, और एक जो होता है ना सर, वो प्रकाश आंखों में कितना जाएगा उसको नियंत्रित करता है। ये भी मैंने कराया नहीं है। परितारिका कब फैलती है कि, तो जब जो जो पति जब प्रकाश की जो मात्रा होती है अधिक मात्रा में जब हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो फैलती है, जब कम मात्रा में सिकुड़ जाती है। कचाप द्रव्य भी मैंने नहीं करा, तो मैं नहीं कराऊंगा इसको।
मानव नेत्र की संरचना और उसके मुख्य कार्य आपको बताया। तो आप देखो यार, ये क्वेश्चन तो मैं क्या कराऊं, आपको उसकी डायग्राम बनाना और उसके बारे में जो जो चीज थी वो मैंने आपको लिख दिया था। नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने से लेकर मस्तिष्क तक पहुंचने की जो प्रतिक्रिया होती है उसे वर्णन करें। तो आप कह सकते हो कि भाई जब प्रकाश होती है हमारी आंखों में पहुंचती है, आंखों से पहुंचने के बाद कोनिया से होकर रेटिना, आपको उसका इमेज बनता है। ये सब चीज लिख सकते हो। मानव नेत्र और कैमरे की बीच तुलना करना। तो भाई बता सकते हो मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र जो होता है एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। जिस प्रकार जो कैमरा होता है भाई वो हमारी तस्वीरें खींचता है, वैसे ही जो हमारी आंखें होती है वो भी हमारे सामने रखी हुई वस्तुओं की तस्वीरें बनाती है। जब हम उसको याद करते हैं तो हमें वो दिखाई देती है, ठीक है। एंड ये सभी क्वेश्चन है आप करना, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा जो बचा था वो पढ़ के फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। देखो यार, कचाप द्रव्य जो मैं आपको बता रहा था, कचाप द्रव्य क्या होता है। कचाप द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ से बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा होता है। नेत्र अधिकांश भाग कच्चा, नेत्र में जो अधिकांश भाग होता है ना वो यही होता है, कचाप द्रव्य से भरा होता है। इसका कार्य क्या होता है भाई, इसका कार्य जो होता है ना, यह नेत्र को गोलाकार प्रदान करता है, ठीक है। नेत्र को क्या करता है, गोलाकार प्रदान करता है। रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश होता है ना सर, वो इसी भाग से जाता है, ठीक है। ओके सर। दूसरा सर रेटिना। रेटिना भाई देखो मैंने रेटिना को बताया था दृष्टि पटल, है ना। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है और ये नेत्र गोलक का पश्च भाग पर्दे का जैसे कहा होता है इसे रेटिना कहते हैं। और ये प्रकाश सुराई जो होता है ना उसे लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। रेटिना बनने वाला जो मैंने बताया था वास्तविक एवं उल्टा बनता है। देखो जब भी मैं से याद देखो, जब भी आपका वास्तविक बनेगा ना तो उल्टा ही से बनेगा, ठीक है। वो आभासी हमसे सीधा बनता है। कार्य क्या होता है, यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। इसे कोशिका ये सब चीज दे रखी है, आप इसको पढ़ने की कोशिश करना। फिर आता है सर ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है। ऑप्टिक नर्व्स आपको पढ़ना जरूरी है। ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, यह तंत्रिका गोलाय के पश्च भाग से निकल के मस्तिष्क तक सर क्या होता है, ये जुड़ा रहता है, ठीक है। और कार्यवाही इसका ये होता है, रेटिना में बनने वाला जो इमेज होता है ना सर, ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो पेपर में ना वो भी क्वेश्चन कराया कि भाई साहब देखो रेटिना पर कचाप द्रव्य क्या होता है। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन सर, कचाप द्रव्य जो ये होता है ना नेत्र को गोलाई प्रदान करता है, ठीक है। एंड अभी मैंने कैसे पहुंचती है, तो कैसे पहुंचती है तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। देखो मानव नेत्र की कौन सी तंत्रिका जो संदेश ले जाती है, तो मैंने आपको बताया ना ऑप्टिक नर्व आप कह सकते हो, ठीक है। ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व जो मैंने आपको कराया था ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो को शायद हम यहीं पे एंड करना चाहिए, है ना। ओके सर। और ये क्वेश्चन यार थोड़ा सा देखो मतलब कि हो गया हाइट हो गया, तो कोई नहीं आप इसको थोड़ा सा रहने दो, भी मैं कराऊंगा जब बता दूंगा, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और जो भी है देखो थोड़ी बहुत मुझे लगता है भाई देखो आज का जो वीडियो था थोड़ी थ्योरेटिकल थी, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना और समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखना और वीडियो में कमेंट करो भाई कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी बेकार लगी। बेकार तो नहीं लगी होगी, है ना, कमेंट करना। मैं आपको हार्ट दूंगा, हार्ट हार्ट हार्ट, ठीक है। मैं आपको हार्ट दूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, करें। हाँ ठीक है करते हैं सर, ठीक है। तो इस वीडियो को चलो मैं यहीं पे एंड करते हैं, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय जवान।